हेलो मित्रों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज ये सामाजिक विज्ञान पेपर है, कक्षा 10 2024। पेपर कोड है 825 IZ, विषय कोड 932 है, पूर्णांक 70। मैं सभी छात्र छात्राओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके एग्ज़ाम में बेहतर अंक आएँ, आप अच्छे अंक से पास हों, और सभी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लेंगे, जिससे मैं जितनी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, और लाइक भी करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न, इसमें दो खंड हैं, खंड आ खंड बा। खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। चलिए हम पहले 20 बहुविकल्पी करा देता हूँ। निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन या इटली बनाया था? तो पहले के बी सही है, जिउसेपे मेत्सिनी, पहले के बी सही है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब आप यहाँ से मिला करके आप जो है कमेंट करिए कितने आप सही हो रहे हैं। साथियों, हमको इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तो चलिए देख लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2, कार्नला से संबंधित देश हैं ब्रिटेन, यानी दूसरे के डी सही है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1815 में, तीसरे के विकल्प बी। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस पे? कृषि क्षेत्र पर पड़ा था, कृषि क्षेत्र पर पड़ गया था ना, कृषि क्षेत्रक पर। और उसके बाद फिर नंबर 5 देखो, गुलामगिरी किसकी रचना है? तो महात्मा ज्योतिबा राव फूले की रचना थी, महात्मा ज्योतिबा राव फूले। क्वेश्चन नंबर 5 ए सही है। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? संघ सूची मतलब केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का विषय है कौन? प्रतिरक्षा, विकल्प ए सही है। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? जैसे भारतीय संविधान में पहले 22 भाषा थी और उसके बाद फिर जोड़ी गई थी, तो यह है 8वीं भाषा में रखा, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची पूछा है ना, 8वीं अनुसूची। अब तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन 6 का ए सही है। क्वेश्चन 8 देखिए, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यही गलत है। बाकी ये सही है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, किसी धर्म समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, सही है। खाली ये गलत है 20 और बी, 8 के बी गलत है, बाकी सब सही है। और उसके बाद देखो, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? ये है किसके लिए? 9 को बी, लोकतंत्र के लिए है, 9 को बी सही है इसमें। चलिए अब सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 से साथियों, लोकतंत्र के मूल्यों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों को शासन, कानून के समक्ष समानता। इसमें क्या हो जाएगा साथियों? 10 का सी, यानी बहुसंख्यकों का शासन, 10 का सी ये जो है करेक्ट है। और उसके बाद फिर जो है निम्नलिखित, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? जैव, केवल जैव, केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों, यही सही है, जैव और अजैव दोनों। उसके बाद फिर सवाल नंबर 12, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था रियो डी जेनेरो, ये सही है। 12 का विकल्प भी सही है। खरीफ की फसलों के बोए जाने के समय है, खरीफ फसल का मतलब जैसे धान हुआ, धान की नर्सरी बोई जाती है, और कपास हुआ, ये सब जो है खरीफ में आता है। तो खरीफ फसल में जून जुलाई में बोई जाती है,
पहला सही है, जून जुलाई। 14 देखिए, 14 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा खनिज है? खनिज है लौह अयस्क, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। प्राकृतिक गैस सही है, यानी 14 सही है। उसके बाद 15 देखिए, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है लोहा एवं इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग। इसमें आ जाएगा 15 बी, सूती वस्त्र उद्योग सही है इसमें, 15 बी सही है। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या यानी जोन होता है, तो 18 जोन में बटा था रेलवे, यानी 16 का बी सही है, 18। उसके बाद 17 देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो यह है तृतीय क्षेत्र, यानी तृतीयक क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 18, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1992, 86, 1990, 1995। तो 1986 में पारित हुआ था, यानी 18 का बी सही है। चलिए अब इसके बाद देखिए साथियों 19 नंबर देखिए। अब 19 नंबर, किसी देश का विकास आधारित होता है, यानी प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, उपयुक्त सभी है। इसमें सभी हो तभी देश का विकास संभव हो सकता है। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था साथियों, मनरेगा जो है 2005 में, यानी 2005 में हुआ था। आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें 100 दिन का रोज़गार मिलता था। तो बाद में इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। अब इसके बाद थोड़ा हम और आगे पीछे देख लेते हैं। अब 20 हो गए, 20 में आप कमेंट करिए कितने आप सही हैं, हमको इंतज़ार रहेगा। तो उसके बाद फिर जो है साथियों, अब यहाँ पे क्या है, अच्छा यहीं पर है, हाँ 29 नंबर देखिए, मानचित्र संबंधी। इसमें क्या है, निम्नलिखित को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र, पृष्ठ 13 पर चिन्ह अंकित, उसके बाद अंकित है, अच्छा क्या है पृष्ठ, हाँ अंकित चिन्ह द्वारा सही दर्शाए सही नाम तथा स्थान हेतु, आधा अंक नाम के लिए होता है, आधा अंक निर्धारित के लिए, यानी नक्शा भरने वाला जो होता है। तो पहला है 29 का पहला का पहला, वह स्थान जहाँ दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। ये हुआ था कहाँ? ये कोलकाता में हुआ था। पहले में कोलकाता सही है, कोलकाता नक्शे में दिखा देना है, दिखा दिए हो गए आप लोग। वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, अमृतसर पंजाब। इसकी डेट थी 13 अप्रैल 1919। उसके बाद नंबर 3 देखो, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, यह है चंपारण बिहार। नंबर 4 देखिए, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था 1918, यानी अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना घटी थी, यानी गोरखपुर में 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, यानी 2022 जब लगा था। उसके बाद अब 102 साल हो गए, 24 चल रहा है तो 102 साल हो गए घटना घटी, तो यहाँ पे गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर। अब उसके बाद 29 का खा देखिए, निम्नलिखित को भारत के रेखा चित्र मानचित्र पर चिन्ह द्वारा नाम सहित अंकन हेतु निर्धारित कीजिए। उसमें भी चिन्ह दिखाना है, उसमें भी दिखाना चिन्ह द्वारा, नाम भी लिखना है। आधे नंबर के नक्शे के लिए चिन्ह दर्शाने के लिए, आधे नंबर जो है लिखने के लिए हो जाता है। तो उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, नाम है इसका महानदी, पहले महानदी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, भोपाल। नंबर 3 क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र यस चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो ये हो जाएगा क्या? अहमदाबाद हो जाएगा, गुजरात में है अहमदाबाद। और उसके बाद फिर जो है नंबर 4 देखिए, एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो लौह उत्पादन क्षेत्र कौन है?
यानी कर्नाटक उड़ीसा में है, कर्नाटक उड़ीसा में पड़ता है। और उसके बाद भी नंबर 5, पश्चिमी तट का एक बंदरगाह समुद्री पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो समुद्री पत्तन हो जाएगा कांडला, यह है मुंबई में, कांडला मुंबई में। तो मित्रों, आप सभी लोग कमेंट करिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं 20 विकल्प से, और इसमें भी दोनों मिला के बताइए कितने सही हो रहे हैं। पहले 20 विकल्प बताना है, उसके बाद फिर इसमें 10 क्वेश्चन में इसमें भी बता देना है कितने सही हो रहे हैं कितने। आप लोग इतनी देर से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हों और अपने माता पिता का, विद्यालय का, साथ में हमारा और अपना नाम रोशन करें। इसी आशा उम्मीद के साथ चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग इतनी देर से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।